कैसे आ गया जहन में कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा दिए जाए? हम इलेक्शन से भागने वाली बात नहीं कर रहे। हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि हम हल्का बंदियां बेहतर चाहते हैं। अगर इतनी जल्दी थी तो जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ था 2020 अगस्त में, तो 120 डेज के बाद इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। फॉल्ट आपके यहाँ लाई करती है, फॉल्ट आपके यहाँ मौजूद है, हुकूमत सिंध के यहाँ मौजूद है, और उसको हम बारहा आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि हम सही हल्का बंदियां चाहते हैं, उसके बाद इलेक्शन कराएं, सही वोटर लिस्ट चाहते हैं, ताकि हर आदमी को ये हर 18 साल और उसके ऊपर के शख्स को ये मौका फराहम किया जा सके कि वो अपना कैंडिडेट चुने, अपना वोट कास्ट करे, जो कि नहीं हो सका। आपने टर्न आउट भी देख लिया हमारी इस बाइकॉट की वजह से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पूरी मेरे पास लिस्ट है, जहां जहां ये टर्न आउट हुआ है। आज जो वोट पड़ा है 15, वो अगर सारी सियासी जमातों का वोट भी लगा लें तो 15 का जो इलेक्शन था जिसमें एमकेएम को 11,83,000 वोट पड़े थे, तो उससे भी कम है। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 15 में पॉपुलेशन ये नहीं थी। और फिर हमारे इस टर्न आउट ने जो परसेंटेज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ही रिकॉर्ड मेरे पास है, कहीं 11% है, वो भी मैनेज्ड, आज तक रिजल्ट नहीं आया। पोलिंग स्टेशंस की बात कर रहा हूं, कहीं 11% है, कहीं 5% है, कहीं 8% है, बहुत जगह 8% है, 5% है, 4% है, 5, 5, 4, 5, 7, 5, 7, 7, 9। ये तो रूल्स की खिलाफ वर्जी है कि अगर इसको मैनेज करके आप लोगों की आंखों में धूल झोंक के, जो कि आज तक रिजल्ट नहीं दिया, वो धूल भी सही तरह झोंकी नहीं जा रही। 5 दिन गुजरने के बावजूद आज स्टेक होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। एमकेएम ये डिमांड करती है, इस इलेक्शन को, हैदराबाद कराची के इलेक्शन को रिजेक्ट करती है टोटली, और उसने साबित किया, अवाम निकले नहीं। नल एंड वॉइड करार दिया जाए इस इलेक्शन को, और हल्का बंदियां प्रॉपरली करके, जो हमारी डिमांड रही है और एक्सेप्टेड बाय सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट के जिम्मेदारों ने एक्सेप्ट किया है कि जो 53 यूसीज हमने एडिशन दी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, इसको ऐड करते हैं। उसी वजह से ये लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी ने। चीफ सेक्रेटरी साहब को वही नहीं आई थी जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, जो सिंध गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है लोकल गवर्नमेंट, उसने लेटर लिखा है, बाकायदा रिकॉर्ड पे है ये। हम इसको कोर्ट्स तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट्स तक ले जाएंगे। जब सिंध गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं एज पर द SLGO 2013, तो इलेक्शन कमीशन को पाबंद होना चाहिए था उसका, और नई हल्का बंदियों में जाना चाहिए था। क्या फायदा हुआ इस इलेक्शन का? आप देख रहे हैं, ना रिजल्ट आज तक आया है, और जिस तरह से जूतियों में दाल बट रही है, जिस तरह से 3 जमातें कुछ तय ही नहीं कर पा रही। मेयर आने का तो मामला बहुत आगे है, अभी बहुत सारे मजीद इलेक्शंस बाकी हैं, रिजर्व सीट्स का मामला बाकी है। ये कराची के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? ये चंद तहफ़्फ़ुज़ात एमकेएम पाकिस्तान के थे जो हम चाह रहे थे आपके सामने रखे जाएं। हमारी फिर इलेक्शन कमीशन से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा शहर है, ये रिपीट कर रहा हूं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, 2 पोर्ट्स हैं, प्रॉपरली मैनेज किया जाए यहाँ के इलेक्शंस को। और इलेक्शंस कराने की जो आप पे पाबंदी है, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की पाबंदी है, धांधली ज़दा इलेक्शन कराने की पाबंदी नहीं है। आप आईनी तौर पे पाबंद हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? 16 तारीख से लेके आज तक के एडिटोरियल अखबारात उठा के देख लें, कोई आदमी इस फेवर में नहीं है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। आपने कराची के साथ, हैदराबाद के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ के मैंडेट
को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने मैंडेट की धज्जियां उड़ाई हैं यहाँ की। और ये वो मैंडेट जो इस्लामाबाद का बजट बनाता है, सिंध गवर्नमेंट का बजट बनाता है। तो मेरी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से कि इन इलेक्शंस को, हर जगह से आवाज आ रही है कि नल एंड वॉइड करार दिया जाए। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि 5 दिन गुजरने के बाद क्या कराची का जो 15 का इलेक्शन हुआ था, क्या 100% टर्नआउट था जो आपको रिजल्ट बनाने में इतना टाइम लग रहा है? क्या मौसम खराब था, बर्फबारी हो रही थी, दूर दराज इलाकों से आपको रिजल्ट्स कलेक्ट करने थे? ऐसा तो यहां कुछ नहीं था। ना बर्फबारी हो रही है, ना दूर दराज के इलाके हैं, ना 100% टर्नआउट हुआ है। 5 से 7% टर्नआउट मिला है आपको, और आपको ये कंपाइल करने में भी 5 दिन लग गए। और आज तक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन पे कि 5 दिन बाद भी आपने इलेक्शन कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स नहीं अनाउंस कर सके आप। इसका मतलब दाल में काला नहीं, बहुत सारे रंग मौजूद हैं। कराची का सत्यानाश पहले 14 सालों में कर चुके हो आप, सिंध गवर्नमेंट की बात करूंगा, और अब मजीद प्लान कर रहे हो कि इसको जो बचा है इसका सत्यानाश कैसे किया जाए, इसको लाड़काना की शेप में कैसे लाया जाए। तो इंशाल्लाह कराची हैदराबाद के लोग ये होने नहीं देंगे। जो आपकी प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची हैदराबाद के लोगों ने इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि असल डेमोक्रेसी, असल जमहूरियत इस ग्रास रूट लेवल से ही आती है। अगर आप इन इलेक्शन को, इन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को इस तरह से सबोटाज करोगे, इस तरह से जेरीमेंडरिंग करोगे, इस तरह से रिगिंग करोगे, तो आगे क्या मैसेज जाएगा? प्रोविंशियल असेंबली में किस किस्म के लोग आके बैठेंगे, नेशनल असेंबली में किस किस्म के लोग आके बैठेंगे? पाकिस्तान के मैंडेट का वैसे ही आपने सत्यानाश किया हुआ है कराची को सही ना गिन के। मजीद इसमें बिगाड़ पैदा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस पे सो मोटो लें। कराची के रिहायशी, कराची के लोग नाराज हैं ज्यादतियों की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान की इन सजेशंस को इदारे सीरियसली लेंगे। शुक्रिया। 16 और वोट 34 जी। देखिए, मैं जिस सब्जेक्ट पे है उस पे रहना भी चाह रहा हूं, मगर कारकर्दगी 14 सालों की आपके सामने है। 1200 अरब मिलता रहा है इस हुकूमत को। कराची के लोग पूछते हैं कि ये 1200 अरब लगा कहाँ 14 सालों में? हर साल 1200 अरब मिलता है। प्राइस कंट्रोल इनकी जिम्मेदारी बनती है। आज अल्लाह का शुक्र है अगर जाग गए तो और निकल रहे हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये स्टेटमेंट से काम नहीं बनेंगे, ये विजिट से काम नहीं बनेंगे। कराची के लोग अब रिजल्ट्स मांगते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख के। मैं भी इसी पॉइंट को आज सुबह देख रहा था कि इतनी जगहों से कंसर्न आ रहे हैं सामने, मगर इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। उसने ये ज़रूर एक जगह कहा है कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इलेक्शन, मगर ये काफ़ी नहीं है। इस पे तो सो मोटो बनता है। जिस तरह से बैलेट पेपर सड़कों पे फिर रहे थे। दूसरे सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि पूरे मुल्क में एक डिस्ट्रिक्ट है, कराची को एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, डिवीजन।
आज आपने 6 डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए इस शहर के। अगर जो स्टेटमेंट आया था कि कराची को 2 जगह 2 डिविजन्स बना दिए जाएं, तो मेरे भाई अभी इतने गए गुजरे भी नहीं है कराची वाले कि आपकी क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, इधर हम उधर तुम करके? जब यहां के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं कराची की, बड़ी आग लगती है आपको। आप कराची के साथ खिलवाड़ किए जाओ, पहले 6 डिस्ट्रिक्ट फिर 7 डिस्ट्रिक्ट, अब 2 डिवीजन बनाने के चक्कर में हो। हम सिंधु देश नहीं बनने देंगे कराची को। यहां का बच्चा बच्चा आपके सामने खड़ा होगा। अगर आपकी ये प्लानिंग है तो फिर ये ख्वाब ही रहेगा आपका। ये बता दीजिए कि आपने इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाए हैं, इमरान खान भी और उनकी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठाती रही है। क्या इस हवाले से इमरान खान से कोई बात हो सकती है या इलेक्शन कमीशन के ऊपर? और दूसरी बात ये कि 35 जो इसे मंजूर किए गए उनमें कुछ नशिस्तों पर कराची में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। PTI ने तो फैसला किया कि वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। क्या MQM इत्तेहादी होने के नाते उनके उस पर इलेक्शन में जाएगी उन नशिस्तों पर? देखिए, सियासत में हर एक से बात हो सकती है, कोई भी सियासी जमात हो उससे बात की जा सकती है। इलेक्शन का मेरे ख्याल में शेड्यूल भी अनाउंस हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा था। आज 35 और हो गए। अच्छा, आज तो 35 जब भी इलेक्शन होंगे बिल्कुल MQM कॉन्टेस्ट करेगी। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हुकूमत सिंध को पाबंद करता हूँ, हुकूमत सिंध को ये कहता हूँ कि जिस तरह से आप कराची की डेमोग्राफी का सत्यानाश कर रहे हो, टोटल तब्दील करके रख दी है, अब मजीद इसको हम खराब होने नहीं देंगे। हम आपको रोकेंगे, हम आपको CM हाउस के दरवाजे पे रोकेंगे। ये मैं वार्न कर रहा हूं। अगर कराची के साथ आपने इसी तरह खिलवाड़ किया जिस तरह आपकी प्लानिंग है, तो हम आपको रोकेंगे। कोर्ट में ऑलरेडी हैं हम, और ये जो सिंध गवर्नमेंट का मवाद मिला है हमें, जो लेटर्स लिखे हैं 10-1 को हटाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, और रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट दी गई है, मगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी। सुनना चाहिए था, लोगों का कंसर्न था ये। हम मैंडेट रखते हैं, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी थी इससे पहले वाली हुकूमत में, तो ये मेरी नजर में वायलेशन है। मैं इलेक्शन कमीशन से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिव्यू करें। अगर सिंध गवर्नमेंट लेटर लिख रही है और आपने उसको रद्द कर दिया, अगर तो आप मेरे टेन्योर खत्म होने के बाद 120 डेज में इलेक्शन करवा देते तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती थी। आप खुद 2.5 साल बाद इलेक्शन करा रहे हो, सवालात आप पे ही उठेंगे। तो जो इश्यूज पर्टेन करते हैं अदलिया से, जहां हमारे केस पेंडिंग है, बिल्कुल ये सारी चीजें हम, फरूक नसीम साहब से मेरी बात हुई है, बिल्कुल अपने केस में हम ये लेके जाएंगे और इनका पीछा करेंगे। मुस्तरद करने के पावर्स नहीं हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि अगर वो समझते हैं कि हल्का बंदियों में कहीं एम्बिग्युइटीज हैं, तो जैसे वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर सकते हैं कि इस टाउन में इतनी हल्का बंदियां कराएं, इतनी यूसीज बनाएं, और इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है और वो यूसीज बनाता है। और जब वही हुकूमत ये कह रही है कि ये हल्का बंदियों में एम्बिग्युइटीज हैं, तो इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए था और एज पर गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा। इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं, उनके पास एक आईनी इदारा है, उनकी जिम्मेदारियों को याद दिला रहा हूँ कि हम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारी मुलाकातें भी हुई हैं माजी में,
कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और मैं फिर से इस सवाल के हवाले से भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एनक्यूएम का कंसर्न नहीं है। आज पूरा कराची हैदराबाद ये सवाल कर रहा है, ये किस किस्म का इलेक्शन हुआ है? ये ऐसा इलेक्शन किसी ने देखा नहीं है कराची में कि एक एमपीए बैलेट बॉक्स के सील तोड़ रहा है खड़ा हुआ, और मीडिया में आ गया, पूरे मीडिया में आया हुआ है कि बैलेट पेपर्स पे स्टैंप लग रही हैं, सड़क पे बैलेट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये सैलाब आ गया था, यहाँ क्या हुआ था इस शहर में कि इलेक्शन के बैलेट पेपर्स सड़क पे थे, बॉक्सेस सड़क पे थे, लोग अंदर घुसे हुए थे, आइसोलेशन में जो पोलिंग स्टेशंस थे उधर थप्पे लग रहे थे। ये मैं कह नहीं रहा, रिकॉर्ड पे ये चीजें, तो और क्या शवाहिद चाहिए? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। सवालिया निशान मैं कह रहा हूं, मैं तो शाबाश दूंगा कराची को कि अपने हकूक के लिए कराची खड़ा है, हैदराबाद खड़ा है, साबित किया उन्होंने। आप टर्न आउट देख लें, खास तौर पे सेंट्रल का टर्न आउट। तो और क्या चाहते हैं? मतलब आप इलेक्शन कराते हैं अवाम की राय लेने के लिए, मगर आपका जो पास्ट रहा है कि राय को तो छोड़ें, आपने गिना ही नहीं है पूरा कराची को। 3.5 करोड़ की आबादी को 1.5 बना दिया आपने। चाह क्या रहे हैं आप? ताकि ये बता दें कराची के लोगों को। अगर हुआ था या नहीं हुआ था तो इससे हो क्या जाएगा, क्या कर लोगे आप? समझ नहीं आई। ये तो गड़े मुर्दे हो गए ना, उसको छोड़ें। देखें, ये एक डिस्कशन में चीज़ आई थी कि जाहिर है गवर्नर एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक डिस्कशन में ज़रूर आया था कि अगर टाइम निकल रहा है, असेंबली कॉल नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग अभी नहीं कर सकते, तो एक तरीका ये भी होता है, रहा है, माजी में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो डिस्कशन में ज़रूर आया था। देखें, हमने पूरी कोशिश की, नेक नियति से दोनों पार्टियों के साथ एग्रीमेंट किया। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, पीपल्स पार्टी से भी और नून से भी। हमने अपने मफाद की खातिर ये एग्रीमेंट नहीं किए थे। हमने पीटीआई से भी जो एग्रीमेंट किया था वो कराची के इश्यूज पे किया था, उसको छोड़ के इनसे एग्रीमेंट किए थे कि ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। हमने पूरी जंग लड़ी 2017 से, पिटीशन रही हमारी आर्टिकल 140A को मजबूत करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। जाते जाते गुलजार साहब भी एहसान कर गए कराची के लोगों पे कि कोई 8 से 10% इख्तियारात की बात कर गए, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं। 12 दर्जनों मीटिंग्स की हमने उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये हमारी जद्दोजहद रही है लोकल बल्दिया को मजबूत करने के लिए, सही इलेक्शन करवाने के लिए, सही फैसले होने चाहिए इस शहर के लिए। ये शहर पूरे मुल्क को पालता है मेरे भाई। इसके साथ ही अगर तुम ये काम करोगे तो घर में भूखे मर जाओगे जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, बजट नहीं बनेगा। तो ये हमने तो अपने हिस्से का काम किया सारा, मगर नया मेयर आ जाता है, अगर किसी पार्टी का भी आ जाए, मैं नहीं समझता। देखें, मेरे जाने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, सारे महकमे उनके पास थे, ऐसे ही था। उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, आप लोग गवाह हो उसके कि मेरे हाथ पैर बंधे में मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा ही था, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सियासी बयान तो नहीं दे रहा, उन्हीं के वर्ड्स थे। जब इतने सारे महकमे होते हुए सारी सिंध गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है और एडमिनिस्ट्रेटर ये बयान दे रहा है, तो अब जो नया मेयर आएगा उसके पास ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे,
ना फाइनेंशियल पावर्स होंगी। वो क्या करेगा? जिस तरह मैं 4 साल चीखता रहा, लड़ता रहा, वो भी यही काम करेगा। आप देख लीजिएगा, मेरे ये बात याद रखें आप, अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है अलॉन्ग विद पीपुल्स पार्टी, लड़ाई झगड़े में 4 साल गुजर जाएंगे, ये लिख के दे सकता हूं मैं। अगर पीटीआई और जमात इस्लामी का मेयर आता है, डिप्टी मेयर आता है, और पीपुल्स पार्टी काम करने नहीं देगी, 14 साल उसने खुद कुछ नहीं किया है, मेरे ख्याल में काफी नहीं है। थैंक यू यार।